देखो श्रीलंका वालों को होश तो होगा नहीं, इसलिए उनसे पूछूंगा नहीं, उनको बताऊंगा। ओ लंका वालों, सूजी है, चेक करो और डॉक्टर को दिखाओ। हाँ भाई, कैसी लगी? नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। देखना शुरू कर चुके हैं विराट कोहली स्पेशल रणतंत्र। और जो भाई और सहेली 2020 से लेकर 2022 तक मायूस रहे, दिल्ली के मोमोज लाल चटनी के साथ खाने पर भी उनकी खुशी इसलिए वापस नहीं लौटी क्योंकि विराट कोहली की बैटिंग का जायका चला गया था। ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम बढ़ जाने के बाद भी उनकी मेन टेंशन यही थी कि विराट कोहली का बल्ला वर्क क्यों नहीं कर रहा है। छुट्टी पर जाने के बाद भी उनकी जिंदगी में एंजॉयमेंट नहीं था क्योंकि एंजॉयमेंट तो उनको खाली विराट कोहली की सेंचुरी में मिलता था। ऐसे सभी भाइयों और सहेलियों के साथ मेरी सहानुभूति है क्योंकि मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूं। लेकिन फिक्र मत करो दोस्तों, किंग कोहली अब वापस आ चुके हैं और अब हर मैच के साथ हमारे 2 साल का गम वो भुला भी रहे हैं। विराट कोहली ने पिछले 4 वनडे मैचों में अपनी तीसरी सेंचुरी मार दी। इसका मतलब दोस्तों, दुनिया फिर से नॉर्मल हो गई है और अब और कोई कोविड वेरिएंट आपको परेशान नहीं करेगा क्योंकि अब तो सिर्फ विराट कोहली दुनिया भर के गेंदबाजों को परेशान करेंगे। यकीन नहीं आता तो श्रीलंका के गेंदबाजों से पूछ लो। आज जो फ्लाइट तिरुवनंतपुरम से कोलंबो जाएगी उसमें से भर भर के रोने की आवाजें आएंगी। एयर होस्टेस लोगों से अनुरोध है कि एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर रखें। श्रीलंका के प्लेयर्स के काम तो आएगा ही, कोलंबो पहुंचकर एक डिब्बा डैनियल अलेक्जेंडर को भी दे देना। लेकिन कल कोहली अकेले ऐसे नहीं है जिन्होंने श्रीलंका वालों को रुलाया है। शुरुआत तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने कर दी थी। इंडिया ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया। कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना था कि तिरुवनंतपुरम की जो पिच है वो लो स्कोरिंग रहेगी, लेकिन हमारे ओपनर्स ने उन ओपिनियन की बत्ती बनाकर इंडिया को एक जबरदस्त शुरुआत दी। रोहित शर्मा ने बैक टू बैक 2 छक्के मारे तो शुभमन गिल ने बैक टू बैक 4 चौके लगा दिए। ऐसा लग रहा था दोनों बल्लेबाज आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं। पहले विकेट के लिए दोनों ने 95 रन जोड़े। रोहित शर्मा बड़ा स्कोर बनाने के लिए सेट नजर आ रहे थे, लेकिन उनका एक शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर सीधा खिलाड़ी के पास चला गया और उनका सर झुक गया। रोहित को भी यह पता होगा कि वो भी यहां पर बड़ा स्कोर कर सकते थे, लेकिन अपना विकेट वो दे गए। लेकिन उनके जोड़ीदार नहीं रुके। गिल इंडियन क्रिकेट के लिए एक गिफ्ट है और आने वाले टाइम पर उनसे बहुत उम्मीदें हैं। फिलहाल वनडे क्रिकेट में गिल उन सारी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। अभी तक उनके नाम एक ही वनडे सेंचुरी थी जो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाई थी, लेकिन यहां पर उन्होंने श्रीलंका को नहीं छोड़ा। 100 के स्ट्राइक रेट के ऊपर खेलकर उन्होंने वनडे में अपनी दूसरी सेंचुरी पूरी करी। लेकिन इस मैच के हाईलाइट तो विराट कोहली थे ब्रो, जिन्होंने उसी ओवर में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी थी और गिल के आउट होने के बाद मैच और महफिल दोनों लूट ली। भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा है कि पारी की तारीफ करूं या आपको रिकॉर्ड बताऊं, क्योंकि अगर एक भी किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस इतना समझ लो कि विराट कोहली का जर्सी नंबर 18 है, लेकिन उनको पसंद 15 जनवरी है। इस दिन खेलते हुए उन्होंने ऑलरेडी 3 शतक लगाए हुए थे। कल उन्होंने इसमें एक टॉपअप कर दिया। पहले तो विराट कोहली ने एकदम नॉर्मल स्टाइल में खेलते हुए 85 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी करी, जो कि वनडे इंटरनेशनल में उनकी 46वीं सेंचुरी है। सचिन के रिकॉर्ड से मात्र 3 पीछे। लेकिन रियल डील तो यहां से शुरू हुई। सेंचुरी तक मर्सिडीज की क्लास रखने वाले कोहली ने इसके बाद फरारी की स्पीड पकड़ ली। उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों को खेला नहीं है, उनके साथ खिलवाड़ किया है। ऐसा लगा हर गेंद पर छक्का मार देंगे, जहां चाहा वहां मारा। इंटरनेशनल क्रिकेट की एक पारी में विराट कोहली ने कभी 6 से ज्यादा छक्के नहीं मारे थे, कल 8 मार दिए। 85 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी करने वाले विराट कोहली ने अगले 66 रन मात्र 25 गेंदों में बनाए। कोहली ने 110 गेंदों में 150 की स्ट्राइक रेट से 166 नॉट आउट बनाए और टीम इंडिया ने श्रीलंका को जीतने के लिए ट्राई करने के लिए 391 का टारगेट दिया। वैसे एक टारगेट मैं भी आपको दे वाले, इतना टारगेट तो 2 बार में भी चेस कर ले तो बड़ी बात है। वैसे भी इंडिया में 2 ही श्रीलंकन कामयाब हो पाए हैं। पहली तो जैकलिन फर्नांडिस, वो भी बेचारी अभी केस में फंसी हुई है, और दूसरे मानी के मांगे ही ते गाने वाली सिंगर युहानी। उनके खिलाड़ियों ने तो यहां घंटा आज तक कुछ नहीं उखाड़ा, तो इतने बड़े टारगेट के सामने बेचारे क्या ही करते। ऊपर से उनके पल्ले पड़ गए मोहम्मद सिराज, जो कि 2021 के बाद अलग ही फॉर्म पकड़े हुए हैं। उन्होंने मैच अपने पहले स्पेल में ही खत्म कर दिया। उनकी स्विंग होती हुई गेंदों का श्रीलंका वालों के पास कौनो जवाब नहीं था। उनके इस पहले स्पेल से लंका जल चुकी थी। इसके बाद रोहित शर्मा को अपने पूरे गेंदबाज भी नहीं उतारने पड़े। उन्होंने कायदे से खाली 3 गेंदबाजों से गेंदबाजी कराई, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव। इन तीनों ने ही पूरी लंका को समेट लिया और ये टीम मात्र 22 ओवर खेलकर 73 पर ऑल आउट हो गई। लगता है इनकी रात की ही फ्लाइट होगी। 12 बजे चेकआउट करने के बाद होटल के पैसे नहीं देना चाहते होंगे। इंडिया ने मेंस क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल करी है, जो कि 317 रनों की जीत है। विराट कोहली को उनकी 166 नॉट आउट की पारी की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया और उनकी बेहतरीन 2 सेंचुरीज की वजह से प्लेयर ऑफ द सीरीज भी। यानी किंग वापस आ चुका है दोस्तों। अब बाकी सारे प्लास्टिक के ताज पहनने वाले अपना उल्टा टाइम शुरू कर दें। यह साल विराट कोहली का होने वाला है और अगर साल विराट कोहली का हुआ तो वर्ल्ड कप इंडिया का होगा।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। श्रीलंका के बाद इंडिया के पास एक बड़ा चैलेंज न्यूजीलैंड के रूप में आ रहा है, जो कि पाकिस्तान को उन्हीं के घर में हराकर इंडिया पहुंचे हैं। सीरीज बुधवार से शुरू होने वाली है और उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कल एक ऐसे टॉपिक पर बात होगी जिसमें इंडिया वाले आपस में और पाकिस्तान वाले आपस में लड़ रहे हैं। बोले तो अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप में भी उनका हल्ला हो गया है। किस बारे में हम बात करेंगे, अगर आपको हिंट मिल गया है तो कमेंट बॉक्स भर देना, और कमेंट बॉक्स में उससे पहले विराट कोहली के लिए कुछ जरूर लिख देना ब्रो। क्या पता कोहली भाई हमारा वीडियो देखते हो तो आपका कमेंट भी पढ़ लेंगे, है कि नहीं? अच्छा लगा। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक